So hello guys, welcome back to my videos. Today our not a new topic will be the segmentation with paging. हम segmentation को paging के साथ कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और कैसे segment what is segmentation paging या segmented paging. What is segmented paging? Is a memory. So let's start with the segmented paging or segmentation paging. सेगमेंटेड पेजिंग और सेगमेंटेशन पेजिंग इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है जो स्प्लिट करती है मेमोरी को किस में, इन सेगमेंट्स में. जो क्या करती है, सेगमेंटेशन विद पेजिंग एक मेमोरी टेक्निक है. ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है जो स्प्लिट करती है मेमोरी को सेगमेंट्स में. ठीक है, और फिर पेजेस में. पहले क्या करती है, मेमोरी को सेगमेंट्स में लेके जाती है और फिर सेगमेंट्स को पेजेस में कंप्लीट कर दिया. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू फ्रेम्स एंड द प्रोसेस इनटू सेगमेंट्स. ये इंक्लूड करती है डिवाइड करना मेन मेमोरी को फ्रेम्स में, ठीक है, और प्रोसेस को सेगमेंट्स में. इसमें हम क्या करते हैं, सेगमेंटेशन विद इन सेगमेंटेड पेजिंग में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मेन मेमोरी को फ्रेम्स में और प्रोसेस को सेगमेंट्स में. सेगमेंट्स कैन वेरी इन साइज एंड आर असाइंड यूनिक आइडेंटिफायर्स. सेगमेंट्स साइज में वेरी करते रहते हैं, मतलब कि साइज उनका अलग अलग होता है. ठीक है, सेगमेंट्स का, बट उनको साइज उनका फिक्स भी होता है, एक बार वेरी भी करता रहता है. एंड आर असाइन यूनिक आइडेंटिफायर्स, लेकिन उनको जो आइडेंटिफायर्स असाइन होते हैं वो कौन से होते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर्स उनको असाइन होते हैं. ठीक है, किसको, सेगमेंट्स को. हर एक सेगमेंट का कुछ ना कुछ बेस एड्रेस होता है और कुछ ना कुछ लिमिट होती है हर एक सेगमेंट की, जो डिफाइन करती है उनकी लोकेशन सेगमेंट्स की और साइज किसके अंदर, लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर. बल्कि वो कह रहे हैं कि हर एक सेगमेंट का कुछ ना कुछ बेस एड्रेस और कुछ ना कुछ लिमिट होती है. ठीक है ना, जो कि लॉजिकल एड्रेस के अंदर उनकी लोकेशन और साइज़ पता लगवाने में हमारी हेल्प करती है. ठीक है, सेगमेंटेशन पेजिंग को हम यूज़ करके क्रिएट करते हैं क्या, एक 2 लेवल हायरार्किकल स्ट्रक्चर. क्या करते हैं, सेगमेंटेशन पेजिंग को यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं एक 2 लेवल हायरार्किकल स्ट्रक्चर. ठीक है, जहाँ पे जो सेगमेंट्स होती हैं, जिसमें जो सेगमेंट्स होती हैं वो टॉप लेवल यूनिट्स की होती हैं. ठीक है, सेगमेंट्स कहाँ की होती हैं, वो टॉप लेवल यूनिट्स की होती हैं, और जो पेजेस होते हैं वो सेकंड लेवल यूनिट्स के होते हैं. ठीक है, किसके होते हैं, सेकंड लेवल यूनिट. सेगमेंट्स किसकी होती हैं, टॉप लेवल यूनिट्स की, और पेजेस होते हैं सेकंड लेवल यूनिट्स के. ठीक है, ईच पेज टेबल ऑक्यूपाइज 1 फ्रेम इन द मेमोरी. हर एक पेज टेबल एक ना एक फ्रेम तो ऑक्यूपाई करती ही है, किसमें, मेन मेमोरी में. ठीक है, ईच पेज टेबल ऑक्यूपाइज 1 फ्रेम इन द मेन मेमोरी. ओके, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल ऑफ सेगमेंट. जितनी भी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी एक सेगमेंट के पेज टेबल में, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस दैट सेगमेंट इज डिवाइडेड. ओके, द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट टेबल इज स्टोर्ड इन द सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर. जो भी बेस एड्रेस होगा सेगमेंट टेबल का, ठीक है, जो भी मीन्स स्टार्टिंग एड्रेस होगा किसका, सेगमेंट टेबल का, वो कहाँ स्टोर्ड होगा, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर में, दैट इज STBR. अब हम ट्रांसलेट करेंगे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में. पहले हम इसके डायग्राम बना लेंगे, फिर हम स्टेप्स में बताऊंगी कि कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में. ठीक है, सो डायग्राम बनाते हैं पहले हम, फिर मैं बताऊंगी कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में. फर्स्ट हेयर कम्स विद द CPU के साथ अटैच है, दैट इज सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड द ऑफसेट. ओके, दैट इज आर लॉजिकल address. Okay, here comes with the physical address, that is with the page number and the offset, that is physical address. Okay, so offset आ गया, offset से अटैच होने, so offset अटैच है फिजिकल मेन मेमोरी से. किससे अटैच है offset, मेन मेमोरी से.
या फिर फिजिकल मेमोरी से। ठीक है, फिर जो पेज नंबर है वो अटैच है पेज टेबल से। दैट इज द पेज टेबल। ओके, that is segment table, STBR. What is STBR? That is segment टेबल बेस रजिस्टर, जो कि किससे अटैच था, जो भी बेस एड्रेस होता है सेगमेंट टेबल का वो कहाँ स्टोर होता है, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर में। ठीक है, इसका सेगमेंट टेबल का जो भी बेस रजिस्टर होगा, बेस एड्रेस होगा, वो कहाँ जाएगा, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर में स्टोर होने। ठीक है ना। हेयर कम्स विद द segment number. Okay, that is segment table, page table and the main memory and the physical memory. Okay, it comes with the logical address. यहाँ पे क्या हो रहा है, CPU जनरेट कर रहा है एक लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, CPU ने क्या किया, that is a diagram of translation, translating logical address into physical address in segmentation paging। ओके, अब स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या रहा है कि सीपीयू जनरेट कर रहा है, एक सीपीयू हमेशा एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, अ फिजिकल एड्रेस इज नीडेड टू एक्सेस द मेन मेमोरी। फिजिकल एड्रेस को एक लॉजिकल एड्रेस चाहिए ताकि वो मेन मेमोरी को क्या कर सके, असेस कर सके। ठीक है, सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया है, जो कि वो जब वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा सीपीयू, तो 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करेगा इन सेगमेंटेशन पेजिंग में। फर्स्ट वन इज सेगमेंट नंबर, एस मीन्स सेगमेंट, फर्स्ट वन इज सेगमेंट नंबर एस, पेज नंबर पी एंड द पेज ऑफसेट डी। ओके, सो सेगमेंट नंबर, जो सेगमेंट नंबर है वो स्पेसिफाई करेगा ऐसी सेगमेंट नंबर ऐसी सेगमेंट को स्पेसिफाई करता है जिससे सीपीयू डाटा को रीड करना चाहता है। ठीक है, और पेज नंबर एक ऐसा स्पेसिफिक पेज होता है सेगमेंट का जिससे सीपीयू डाटा रीड करना चाहता है। ठीक है, जिससे एक ऐसा सेगमेंट का ऐसा पेज जिससे सीपीयू डाटा रीड करना चाहता है। सेगमेंट नंबर एक ऐसी सेगमेंट जिससे सीपीयू डाटा रीड करना चाहता है। पेज ऑफसेट मीन्स एक स्पेसिफाई करता है एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड उस पेज में जिससे जिस वर्ड को सीपीयू पढ़ना चाहता है, मीन्स रीड करना चाहता है। ठीक है, दैट इज स्टेप 1 कि सीपीयू ने ये तीनों पार्ट्स कंसिस्ट क्यों किए हैं, मीन्स जनरेट क्यों किए हैं। ठीक है, फर्स्ट में सेगमेंट नंबर, सेकंड वन इज पेज नंबर, थर्ड वन इज पेज ऑफसेट एंड द सेकंड स्टेप विल कम आउट। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, फॉर द जनरेटेड सेगमेंट नंबर, जो भी सेगमेंट नंबर जनरेट हुआ है, ठीक है, उसमें द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इज लोकेटेड इन द सेगमेंट टेबल। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो कहाँ लोकेट है, सेगमेंट टेबल में। ठीक है, सेगमेंट टेबल प्रोवाइड्स द फ्रेम नंबर ऑफ द फ्रेम। जो सेगमेंट टेबल है वो फ्रेम नंबर प्रोवाइड कर रही है फ्रेम का। स्टोरिंग द पेज टेबल ऑफ द रेफरेंस सेगमेंट, द फ्रेम कंटेनिंग द पेज टेबल इज लोकेटेड। जो फ्रेम नंबर है, जो फ्रेम नंबर नहीं, जो फ्रेम है वो कंटेन क्या कर रहा है, पेज टेबल, जो भी यहाँ पे लोकेट हुआ है। ठीक है, इन थर्ड स्टेप फॉर द जनरेटेड पेज नंबर, जो भी पेज नंबर जनरेट हुआ है
द करस्पॉन्डिंग एंट्री इज लोकेटेड इन द पेज टेबल। जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है पेज नंबर में वो पेज टेबल में लोकेट है। पेज जो भी हमारे को पेज टेबल जनरेट हुआ है, ठीक है, उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो कहाँ है, पेज टेबल में लोकेट है। यहाँ पे है करस्पॉन्डिंग एंट्री, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंट्री है यहाँ पे। Page table provides the frame number of the frame storing the required page of the referred segment. The frame containing the required page is located. In step 4, the frame number combined with the page offset. फिर हम frame number को combine करते हैं page offset के साथ, ताकि एक हमारा जो भी जिस फिजिकल एड्रेस की हमें ज़रूरत थी वो बन सके, ठीक है। फॉर द जनरेटेड पेज ऑफसेट कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड इज़ लोकेटेड। जब हमारे पास पेज नंबर जनरेट हुआ था, ठीक है, उसमें से जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है वो लोकेट हो चुका है पेज में, जिसको हम सीपीयू अच्छे से पढ़ सकता है। सेगमेंटेड पेजिंग, ये था हमारा ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। वो कह रहे हैं सेगमेंटेड पेजिंग ऐसी पेजिंग है जो सिमिलर है किसके, डिवाइड करने। जैसे बुक को हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और चैप्टर्स को हर पेजेस में, ऐसे ही हम सेगमेंटेशन में डिवाइड करते हैं मेमोरी को। हम डिवाइड करते हैं मेमोरी को सेगमेंट्स में और फिर सेगमेंट्स को पेजेस में, ठीक है। जैसे हमने बुक को जैसे हम एक बुक होती है, जैसे हम बुक को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं अलग अलग, ऐसे फिर हम क्या करते हैं, हर एक चैप्टर को पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इन सेगमेंटेशन पेजिंग में क्या करते हैं, मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और फिर सेगमेंट्स को पेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेगमेंटेशन इन पेजिंग और सेगमेंटेड पेजिंग। ओके, आज के लिए थैंक यू।